हाय। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व। हैप्पी हिंदी दिवस एवरीवन। हाउ आर यू? उप्स, इंग्लिश में बात नहीं करना आज बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। नमस्ते, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती पल निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। 14 सितंबर 1949 के ही दिन हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था और इसी वजह से हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस मनाते क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? आइए जानते हैं। सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, पर उसके बाद भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। 6 दिसंबर 1946 में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी और इसी तरह पूरे देश में आजाद भारत का संविधान लागू कर दिया गया, यानी 26 जनवरी 1950। लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, ये सबसे अहम मुद्दा था। काफी सोच विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर निर्णय लिया कि भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। धन्यवाद। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी का मतलब होता है हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। आज के ईरान यानी प्राचीन काल के फारस यानी पर्शियन लोग स को ह कहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना चालू कर दिया। हिंदू से बनी हिंद और हिंद से बनी हिंदी, तो हिंद के लोग वहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। हमारे देश में संस्कृत को आदि भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और हिंदी का मूल संस्कृत है। लेकिन बाहर से आई सभ्यताओं के शब्द को हिंदी ने उदारता के साथ स्वीकार किया। 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 600 से ज्यादा शब्द को शामिल किया गया, जिसमें से हिंदी शब्द अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो पापड़, भेलपुरी, चूड़ीदार, अरे यार, बदमाश, दीदी, मसाला, चटनी, कबाब, बासमती, इस तरह के शब्द उसमें शामिल किए गए। हिंदी के ऐसे कई शब्द हैं जिसको अंग्रेजी ने सम्मान के साथ अपनी भाषा में अपनाया है, जैसे अवतार। अवतार के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। उसके बाद आती है बांगड़ी, बांगड़ी से बना बैंगल्स, बंगला से बना बंगलो, चंपी से बना शैम्पू। इस तरह के कई शब्द हैं जिसको अंग्रेजी ने अपनाए हैं। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। राज्य भाषा मतलब राष्ट्र भाषा नहीं होती। राज्य भाषा मतलब होता है कि जितने भी सरकारी काम है वो हिंदी में होंगे। हालांकि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए काफी आंदोलन भी हो चुके हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, मैंडरिन, स्पेनिश के साथ हिंदी भी शामिल है। दुनिया का हर छठा व्यक्ति या तो हिंदी समझ सकता है या तो हिंदी बोल सकता है। प्रेम सागर हिंदी में प्रकाशित पहली किताब थी। इसे सन 1805 में प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक थे लल्लूलाल। 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला। हिंदी को अंग्रेजी ने बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही कहा जाता है, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। कहीं किसी शब्द में पी साइलेंट है तो कहीं टी साइलेंट है। फ्यूचर को फुटोरे नहीं कह सकते, नेचर को नटूरे नहीं कह सकते। अगर टीओ टू हो सकता है तो जीओ क्या हो सकता है, आप समझ जाइए। तो इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसा लिखा जाता है वैसा कहा नहीं जाता, और हिंदी में जैसा लिखते हैं वैसे ही कहा जाता है, इसलिए इसे बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब मैं रुकना चाहूंगी। मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग ने सुना और इसे समझा। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।